हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक क्लास में जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज़रूरत है उसमें हम लोग थोड़ा वेक्टर का पोर्शन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सदिश बोलते हैं। इसे ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। और जो बच्चा आपके फ्रेंड जो फिज़िक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ आपका फ्री में पढ़ाई मिल रहा है, इसे ध्यान से लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ओके, हम लोग 2-3 दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पे चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा बहुत जो पोर्शन है 11th का जो 12th में ज़रूरत है वो बता रहे हैं, जितना ज़रूरत है वो बता रहे हैं। इसे आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा आप लोग का हम ये सब रिवाइज करवा देंगे। ओके, तो सबसे हम आज जो बताने जा रहे हैं वेक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। जो बच्चा 11th पढ़े होंगे तो वो अच्छी तरह से समझ जाइएगा, और जो थोड़ा बहुत नहीं पढ़े हैं थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप सेंसिटिवली से ढंग से सुनते जाइए और लिखते जाइए। फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। भौतिक राशि जिसको हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, वही क्या है, मेरा फिजिकल क्वांटिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका 2 पार्ट्स होता है, लेकिन जब आगे जाइएगा तो आप 3 पढ़िएगा। इसमें किस पर सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे। और अगर आप बात करिएगा मेज़रमेंट के बेसिस पे तो 3 होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसका भी 3 होता है। एक होता है स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। बट अभी जो आपको पढ़ना है 2, स्केलर और क्या सर, वेक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश, और दूसरा क्या सर, सदिश। ये दोनों पर ये जो पूरा जो अभी हम बताने जा रहे हैं, इसमें 2 ही वर्क है, 2 ही चीज़ को समझना है, एक मैग्नीट्यूड एंड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वैल्यू ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। परिमाण का अर्थ हो गया मान। डायरेक्शन जिसको सिर्फ एक डायरेक्शन हो और वो बॉडी मोशन में हो ना, उसको हम लोग फिजिक्स में क्या मानेंगे, डायरेक्शन मानेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा बोलते हैं। स्केलर क्या होता है, आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में आप पढ़े होंगे वह भौतिक राशि जिसके पास परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, वह क्या कहलाता है, अदिश कहलाता है। और इस वेक्टर में क्या पढ़े थे, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके साथ दोनों में हो, मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, वो क्या कहलाएगा, मेरा वेक्टर कहलाएगा। हिंदी में बात करें तो वह भौतिक राशि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, वह क्या कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। चलिए, तो स्केलर में क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, परिमाण होगा परंतु दिशा नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल हम लोग लिया, लेंथ, मास, टाइम, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल हम लिख देंगे। इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या सर, आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन ये वेक्टर का ट्रायंगल लॉ एडिशन वेक्टर को ओबे नहीं करता है, या एडिशन लॉ वेक्टर को ओबे नहीं करता है, जिस कारण कि यह क्या कहलाता है सर, स्केलर। उसके लिए एक फार्मूला है, R √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये फार्मूला और किरचॉफ्स लॉ जो इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला है जो हम लोग पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर वैल्यू नहीं देता है, जिस कारण कि ये क्या कहलाता है, स्केलर कहलाता है। अब आ जाइए वेक्टर में। वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सदिश में क्या होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। इसका एग्जाम्पल लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क। हिंदी में विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग और बल आघूर्ण। और भी एग्जाम्पल लिखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और ध्यान से इसको लिखिए। इसको लिखिए। देखिए, वीडियो लंबा नहीं जाए, आप लोग इसको पॉज कर लिया कीजिए और फिर लिख करके फिर हम आगे बढ़िए। चलिए, इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल थोड़ा इसका और एग्जाम्पल लिख देते हैं, उदाहरण। इसका एक एग्जाम्पल जो मेनली होता है, जो हम लोग बार बार मोशन में हम लोग पढ़ते हैं, डिस्टेंस, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी ना। आ जाइए, स्पीड ना, इसको बोलते हैं आप लोग चाल बोलते हैं
ना, एक्सेट्रा कर दीजिए। और इसमें और एक दो एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे आप आ जाइए, टॉर्क हो गया, वेलोसिटी हो गया ना, आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसके बाद एक और लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ओके, एक्सेट्रा। तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। बहुत सारा एक फिजिकल क्वांटिटी, उसमें भी एक पोर्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर बोलते हैं। इसमें अभी हम आपको बताने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदिश का निरूपण ना। सदिश को हम लोग दर्शाएंगे कैसे। तो एक बात दिमाग में रखिए कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये हो गया मैग्नीट्यूड, और जो ये एरो दे दिए ये क्या हो गया, डायरेक्शन। तो अगर हम कोई स्केल लेंगे या मान लीजिए हम इसको मेजर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए मेज़र करने के बाद मेरा वैल्यू कितना आया, ए आया। यही जो ए आया यही क्या है सर मेरा, बोलिएगा मैग्नीट्यूड, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण। और जो ये एरो है ये क्या बता रहा है, आपका डायरेक्शन। ओके, ये दोनों को जब एक साथ कॉम्बिनेशन कर देंगे तो देखिए, जब भी हम दोनों तरफ एरो देंगे तो समझ लीजिए इसमें तो डायरेक्शन निश्चित नहीं है, इस तरफ भी है इस तरफ भी। इसका मतलब सर क्या कर रहे हैं, ऐसे करके मेजर किए तो यहाँ से यहाँ तक नापे, तो मान लीजिए 1 मीटर 2 मीटर कुछ हुआ तो मान लीजिए उसको हम क्या माने, ए माने। तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करने के बाद क्या हुआ, ए। लेकिन वेक्टर कौन है मेनली, ये है वेक्टर ना। तो इसके पास मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हुआ, जो भी वैल्यू हुआ मेजर किए, जो भी मेजर किए, चाहे स्पीड हो, वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, तो हम मेजर किए, वो मेरा क्या हो गया सर, मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। और जो इधर जिस तरफ ये एरो डिनोट कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, वो क्या हो गया, डायरेक्शन। तो वेक्टर को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो दोनों को जब मिला देंगे तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ऊपर में क्या दे दिए, एरो, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, सिंबल ऑफ वेक्टर ना। तो जैसे कि मान लीजिए इसको हम फ्रेश तरह से लिखे, ये मेरा ए ना वेक्टर है, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन। मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हम एरो दे देंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा ऊपर जा रहा है तो इसमें भी एरो ऊपर, ये बस एक सिंबल है। किसी के भी ऊपर में एरो रहेगा तो समझ जाइएगा वो क्या है सर, वेक्टर है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे करके ये मेरा सी, तो रिप्रेजेंटेशन अब तो किसी पर भी अगर कोई भी सिंबल है उस पर हम एरो दे दिए, वही क्या हो गया सर, वेक्टर का सिंबल हो गया। तो वेक्टर को और तरह से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, और तरह से भी डिनोट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से, आप लोग के बुक में तो नहीं मिलेगा, जब आगे जाइएगा ये सब पढ़ने का मौका मिलेगा।
तो हम एरो दे दिए, तो ये भी क्या हो गया सर वेक्टर। बोथ बुक में देखिएगा लाइन दे दिया है, वो भी क्या हो गया वेक्टर। बोल्ड लेटर से अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे, बोल्ड लेटर से अगर हम शो करेंगे तो वो भी क्या हो गया सर वेक्टर ना, बोल्ड लेटर से। और इसके बाद मान लीजिए हम लाइन नीचे दे दिए तो ये भी क्या हो गया वेक्टर ना। और एक जो सबसे अलग होता है, और बहुत जगह देखिएगा वेक्टर में ऊपर में पॉइंट दे दिया हुआ रहता है, तो वो भी क्या हो गया सर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये सब एक बुक आता है रेस्निक हेलिडे वाकर, उसमें ये सब दिया हुआ है। ओके, तो जनरल टीचर लोग क्या बताते हैं, ये एरो दे देना। तो ये सब भी पार्ट्स हैं। आप एनसीईआरटी में देखिएगा जितना जगह बोल्ड लेटर में लिखा हुआ रहता है 11th में, तो वो समझ लीजिए क्या है सर वेक्टर है। ओके, एक जो सबसे अलग होता है वो होता है यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं एकांक, क्या बोलते हैं सर, एकांक सदिश। क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगा करके, जिस पर कैप रहेगा वो क्या हो गया सर यूनिट वेक्टर। तो ए पर कैप दैट मीन्स ए यूनिट वेक्टर, बी पर कैप बी यूनिट वेक्टर, सी पर कैप सी यूनिट वेक्टर। ओके, इसको लिखिए। इसे लिख लीजिए ध्यान से, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें हम लोग अब बताने जा रहे हैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सदिश का योग ना। सदिश को हम लोग जोड़ रहे हैं, वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। तो इसका एक चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट का फाइनल, सेकंड का इनिशियल, और यही कंटिन्यू रहेगा, यही कंटिन्यू आगे रहेगा जितना आपको वेक्टर ऐड करना है। तो एक बात याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कोई वेक्टर है, ठीक है, तो ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट। कौन पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं बोलिएगा, प्रारंभिक बिंदु। ये हो गया सर आपका कौन पॉइंट, फाइनल पॉइंट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर है। उसी तरह से मान लीजिए ये मेरा बी वेक्टर है, तो इसका ये इनिशियल और ये क्या हो गया फाइनल, इस तरफ एरो है। मान लीजिए हम आपको बोले कि r इक्वल टू आप दो वेक्टर को जो ऐड कीजिए, ये मेरा ए वेक्टर है और ये छोटा वाला क्या है, मेरा बी वेक्टर है। ये दोनों को ऐड करना है, तो इसके फाइनल को इसके इनिशियल के साथ ऐड कर देंगे। जैसे देखिए इसका ये फाइनल, और जो बड़ा है उसको जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ये इसके कंपेयर में थोड़ा ये बड़ा है, तो ए वेक्टर और ए का फाइनल और बी का इनिशियल ऐसे जा रहा है, तो हम ऐसे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया बी, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो यहाँ क्या हो गया, ये ऐड। तो ए का फाइनल, बी का इनिशियल। अब जो इसका जो क्या बोलते हैं उसको, रिजल्टेंट वेक्टर, ये दोनों का जो सम होगा ये होगा। जहाँ से स्टार्ट किए थे जहाँ ख़त्म हुआ उधर एरो दे दिए। यहाँ से स्टार्ट किए थे यहाँ फाइनल हुआ, ख़त्म हुआ था, यहाँ से यहाँ तक एरो दिए। डायरेक्शन किस तरफ दे देंगे, जिस तरफ मेरा लास्ट वाले का फाइनल वेक्टर, लास्ट वाले वेक्टर का कौन पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, लास्ट वाले का कौन पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बोलिएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते जाइएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए फिर हम एक नेक्स्ट बता रहे हैं। जैसे कि ये मेरा मान लीजिए ए और ये वाला बी है। ये देखिए थोड़ा कर्व टाइप का है, नहीं कर्व नहीं बोलिए, ये इंक्लाइंड है, तिरछा टाइप का है, ठीक है, अनंत टाइप का।
अब ये इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसका जो फाइनल है इसका इनिशियल एक साथ हो जाएगा। चलिए इसका ये फाइनल ये थोड़ा बड़ा है ना, और इसके कंपेयर में ये बहुत छोटा है ना, तो ये हो गया बी। देखिए जिस तरफ जा रहा था वैसे जाने दिए, इसका फाइनल इसका इनिशियल। अब जो रिजल्ट होगा ये ना, एरो इस तरफ देंगे, ये r बराबर कितना हो जाएगा बोलिएगा, a प्लस क्या हो जाएगा b ना। तो दो वेक्टर को ऐड किए, तो r को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे परिणामी सदिश, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कौन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, इसका मतलब ये दोनों का जो परिणाम हुआ वही हुआ परिणामी सदिश, ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट हुआ, ये रिजल्ट हुआ ब्लू वाला, यही क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। चलिए इसको लिखिए। इसके बाद और हम बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी और ये मेरा सी, तीन वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो इसका फाइनल इसका इनिशियल, इसका फाइनल इसका इनिशियल, जैसे जा रहा है वैसे जाने देना है। चलिए ये ए वेक्टर, ए का फाइनल बी का इनिशियल, ए का फाइनल बी का इनिशियल, ऐसे गया है जाने दिए ऐसे, फिर ये ऐसे गया है, इसका बी का फाइनल और सी का इनिशियल ना। और इसका जो रिजल्ट होगा, तो हम कहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए और एंड कहाँ हुआ, यहाँ, तो हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। सोचना नहीं है कि बीच में कौन रोकेगा, यहाँ कोई रोकने के लिए कोई खड़ा नहीं है। ये हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, और ये क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर में एक जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पहुँचेगा। ये डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करता है। अगर बात किया जाए तो वेक्टर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट का नेचर होता है उसी तरह का वेक्टर का नेचर होता है। यहाँ पर जो वेक्टर है जिसे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का नेचर होता है वही वेक्टर का होता है। तो विस्थापन में हम लोग क्या देखते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ना, और साथ साथ एरो हो गया। तो हमको देखना क्या है कि यहाँ से स्टार्ट किए थे, ख़त्म यहाँ हुआ, सीधा लाइन खींचे और एरो किधर देंगे, जिधर मेरा एंड हुआ है, जिधर मेरा फाइनल हुआ है, ख़त्म हुआ है उस तरफ ना, क्योंकि इस तरफ देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ये सब बात को ध्यान में रखना है। ओके, तो ज़्यादा हमको उतना देखना नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है मेन वो देखेंगे। इसके बाद आता है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश का घटाव ना, सदिश का घटाव, मतलब सदिश को हम लोग वेक्टर को हम लोग माइनस करेंगे। ओके, जैसे कि ये मेरा मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये आपका कौन वेक्टर है, बी वेक्टर है। ये आपको बोल दिए कि आप जो है इसको क्या करके दिखाइए, ए माइनस बी करके दिखाइए, लेकिन आपको बताए क्या है ए प्लस बी। तो कोई टेंशन का बात नहीं है, इसको हम इस तरह से लिख सकते, ए प्लस कर दिए और ब्रैकेट में क्या कर दिए, माइनस बी कर दिए। इसका मतलब ए ऐड होगा किसके साथ सर, माइनस बी के साथ। तो ये मेरा बी अगर है तो इसको हम लोग डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। तो ये अगर बी है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ओके, अब जो ऐड होगा, ए जो प्लस होगा वो किसके साथ होगा, माइनस बी के साथ। तो हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं। तो इसका ए का फाइनल और बी का इनिशियल, तो बी का माइनस बी का इनिशियल, तो माइनस बी का इनिशियल। तो ये थोड़ा बड़ा है, ये इसके कंपेयर में छोटा था, ये हो गया। अब मेरा जो रिजल्ट होगा
ये यहाँ से यहाँ ना डायरेक्शन इस तरफ देंगे, और ये r बराबर क्या हो गया, a प्लस प्लस ना हो गया a प्लस ब्रैकेट माइनस b। जब इसको लिखिएगा तो a माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये b हो जाएगा। ओके, इसके बाद मान लीजिए ये मेरा a वेक्टर है, ये थोड़ा इस टाइप का है, तो a माइनस बी करना है, टेंशन नहीं लेना है, तो इसको बस डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, ये माइनस बी। अब जो ऐड होगा ये और कौन सर ये, तो ये मेरा हो गया a और ये हो गया माइनस बी, और ये मेरा हो गया रिजल्टेंट ना। ये हो गया r बराबर a प्लस ब्रैकेट माइनस बी, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस बी। लिखिए देखिए सदिश का कुछ पार्ट्स, सदिश का कुछ टाइप्स हम बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर इक्वल वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं समान सदिश, ठीक है। सेकेंड नंबर हो गया अनइक्वल वेक्टर, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, असमान सदिश। थर्ड नंबर हो गया पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश। एंटी पैरेलल वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं विसमांतर सदिश। मतलब समांतर है लेकिन विपरीत है, पैरेलल है लेकिन एंटी है, अपोजिट है, ठीक है। इसका देखिए जब आप 11th में पढ़ रहे थे या 11th मेरे पास पढ़े थे, मंडे ट्यूसडे से हम लोग 11th का भी पोर्शन पढ़ाएं, 11th क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आप सीरियल वाइज ढंग से यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर, पूरा 1 महीने का लगभग क्लास है वो। आप समझ सकते हैं 1 महीने के क्लास को हम 5 दिन में बता रहे हैं ताकि आपको 12th में प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप
ट्यूसडे से आप स्टार्टिंग से जो बच्चे को प्रॉब्लम है यूनिट, वेक्टर, डायमेंशन सब में, वो ध्यान से ट्यूसडे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए सम टाइप्स ऑफ, बहुत सारा वेक्टर का टाइप्स है, लेकिन हम ओनली क्या लिखे हैं, 7 लिखे हैं, जितना आपको 12th में ज़रूरत है। ओके, तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम याद रखिएगा जो बात बोल रहे हैं, ये वाला 2 और ये 4 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम 4 ही बताएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, बट इस 4 को समझने के लिए भी ये सब पॉइंट को देखना मेरे लिए ज़रूरी है। ओके, तो सबसे फर्स्ट नंबर हम क्या देख रहे हैं, इक्वल वेक्टर। कौन सा है, इक्वल। तो इक्वल वेक्टर में क्या होगा कि मान लीजिए 2 वेक्टर है, ए और बी 2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा, इक्वल। 2 ही नहीं, हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन एक डिफाइन करने के लिए हम 2 वेक्टर का वर्ड हम यूज कर। मान लीजिए ये 2 वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन, मतलब दोनों का मान लीजिए जो पॉइंट है, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, और दोनों को जब मेज़र करते हैं तो दोनों बराबर है, तो वो क्या हो गया, मेरा इक्वल वेक्टर ना। तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन भी, परिमाण भी बराबर होना चाहिए, और दिशा भी, दोनों समान होना चाहिए। तो इसका हम डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ बता, ये मेरा मान लीजिए ए वेक्टर है और ये मेरा क्या है सर, बी है, और दोनों का वैल्यू जब मेज़र करते हैं तो बराबर ना, और डायरेक्शन भी दोनों का क्या है, एक ही तरफ है, तो ये क्या हो गया सर, इक्वल वेक्टर हो गया ना। सेकेंड क्या था, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, असमान सदिश ना। तो अनइक्वल में क्या होगा कि दोनों का चाहे देखिए ध्यान से, चाहे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अलग अलग हो, या मैग्नीट्यूड सेम हो तो डायरेक्शन अलग, डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड अलग, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा अनइक्वल। हिंदी में अगर बात करें तो परिमाण और दिशा दोनों समान हो, या परिमाण समान हो परंतु दिशा अलग अलग, दिशा समान हो तो क्या सर, परिमाण अलग अलग, तो वो क्या कहलाएगा, असमान सदिश। जैसे कि मान लीजिए दोनों का वैल्यू मेज़र जब करते हैं तो दोनों बराबर, जितना बड़ा ए है उतने बड़ा बी है ना, उतने बड़ा बी है, जितना ए उतने बी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग, एक इधर जा रहा है और एक इधर, तो ये कौन वेक्टर हो गया सर, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, या क्या होगा सर, ए इसी तरफ, बी भी उसी तरफ, इसका मतलब है डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया, दिशा समान हो गया, लेकिन जब मेजर करते हैं तो ये छोटा और ये क्या सर, बड़ा, तो ये भी क्या हो गया, मेरा अनइक्वल वेक्टर हो गया। इसके बाद या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड अलग, या मैग्नीट्यूड भी अलग अलग, कोई बड़ा तो कोई छोटा, और डायरेक्शन भी क्या सर, अलग अलग, तो ये भी क्या हो गया, अनइक्वल। तो इक्वल कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर, डायरेक्शन भी सेम, परिमाण भी बराबर और दिशा भी समान होगा, तो वो क्या होगा, इक्वल। और अनइक्वल में कोई न कोई या दोनों अलग अलग होगा, या कोई न कोई एक क्या होगा, अलग होगा। चलिए थर्ड नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिएगा, पैरेलल वेक्टर। ये ज़बरदस्त है आपके लिए, पैरेलल, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर सदिश। कौन सदिश, समांतर सदिश। समांतर सदिश में क्या होगा
कि दो वेक्टर समान दिशा में होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पैरेलल होगा उसमें मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। लेकिन लगेगा कि सर एक नंबर वाला ही बता रहे हैं, लेकिन नहीं, उसमें कंडीशन था कि मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, लेकिन परिमाण भी समान और दिशा भी समान। लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि परिमाण दिशा दोनों समान हो सकता है ना, परिमाण अलग अलग भी हो सकता है और दिशा समान। लेकिन इसमें एक चीज़ होगा कि डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है ना, मैग्नीट्यूड चेंज, परिमाण अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि ये मेरा मान लीजिए ए वेक्टर और ये मेरा क्या बी ना, ये ए ये बी, देखिए दोनों का वैल्यू बराबर बराबर भी है ना, दोनों को मेजर करते हैं तो बराबर भी है और एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा और इसका वैल्यू कम, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल, वैल्यू बराबर हो या ना हो। तो इसका मतलब A इज़ पैरेलल टू B ना। यहाँ एंगल कितना होगा सर, एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा विल बी इक्वल टू 0 ना। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे हम लोग एक्सियल, इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट बताएंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। सेकेंड, फोर्थ नंबर आता है क्या सर, क्या आता है, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब पैरेलल है लेकिन एंटी है। एंटी मतलब क्या हो गया, अपोजिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट को वी विपरीत, वी समांतर, वी समांतर सदिश। समांतर है लेकिन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। जैसे कि ये मेरा मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट, एक नॉर्थ है तो एक साउथ, समझाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा होगा और एक क्या सर, छोटा होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल। यहाँ एक दूसरे के दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, तो यहाँ थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब A इज़ नॉट पैरेलल टू B, A एक B के पैरेलल नहीं है, और थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट जब होगा तो थीटा 180 180, और जब एक डायरेक्शन में होगा तो थीटा इज 0 ना। चलिए उतार लीजिए टाइम। तो बच्चे, तो स्टूडेंट्स आज इतने तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग कल और परसों मेरा वेक्टर क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स टूल्स, फिर हम लोग चले जाएंगे आपके टॉपिक पर। और जो बच्चे 11th पढ़ना चाह रहे हैं, ट्यूसडे से हम लोग 11th का भी वीडियो अपलोड करेंगे। मान लीजिए ये तो हम बेसिक पॉइंट बता रहे हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो एक महीना को एकदम सिंसियरली ढंग से आप 11th का पोर्शन पढ़ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। ओके, चलिए।